अगर आप ASP डॉट नेट कोड सीख रहे हो और उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म से डेटा कंट्रोलर तक कैसे जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो इसमें सीखते हैं। हम सीखते हैं मॉडल एंड डेटा बाइंडिंग क्या होता है। यह प्रोजेक्ट का बैकबोन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल डेटा। मॉडल डेटा क्या होता है? बिजनेस एप्लीकेशन एंड लॉजिकल का ये होता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मॉडल डेटा ये होते हैं, जैसे कि एक मेरे पास कोई क्लास हो, तो मैं लेट से क्लास एक होती है, जैसे मॉडल में देखो एरर व्यू मॉडल। तो एरर व्यू मॉडल में जैसे देखो रिक्वेस्ट आईडी हो गई, सो रिक्वेस्ट आईडी हो गई। तो ये क्या हो गया? एरर व्यू मॉडल, ये हमारा मॉडल हो गया। ठीक है, ये मॉडल हो गया, इसे हम बोलते हैं मॉडल। मॉडल कितने टाइप के होते हैं? मॉडल होते हैं 3 टाइप के। होता है, पहला होता है मॉडल डोमेन मॉडल, दूसरा होता है व्यू मॉडल, तीसरा होता है इनपुट मॉडल। अब डोमेन मॉडल क्या कहता है? डोमेन मॉडल जो होता है वो सीधा क्या कहता है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करता है। ठीक है। अब व्यू मॉडल क्या होता है? व्यू मॉडल जो होता है कि हम जो व्यू पे अभी हम बात किए इंडेक्स पे पिछली वीडियो में जो बात किए थे कि ये नेम और ये व्यू बैक ऑब्जेक्ट में जो हम रेजर सिंटैक्स के थ्रू व्यू में शो करा रहे हैं, ये हो गया व्यू मॉडल हो गया। अब इनपुट मॉडल क्या होता है? इनपुट मॉडल जो हम क्या कहते हैं, फॉर्म के थ्रू, ये फॉर्म हो गए, लेट से इसको सपोज हम मानते हैं कि ये फॉर्म है। इस फॉर्म के थ्रू हम यहाँ कंट्रोलर पे डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट मॉडल। तो ये हो गया 3 टाइप ऑफ मॉडल। अब हम बात करते हैं डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग होता है क्या है कि अब डेटा बाइंडिंग ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम कोई भी डेटा फॉर्म, जैसे मान लो लेट्स से कि ये मान लेते हैं फॉर्म है, यहाँ फॉर्म है। अब इस फॉर्म को हम सबमिट करते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ जब कंट्रोलर पे आता है, तो यहाँ जो हिट करता है, हिट करने के बाद दोबारा जब रिफ्रेश होता है, हम एडिट करना चाहते हैं, तो ये जो फॉर्म है हमको कुछ करे बिना डायरेक्ट यहाँ मॉडल में बाइंड हो जाए। तो इसे हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग। और डेटा बाइंडिंग करते कैसे हैं, अब उसको हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग में सबसे पहले हम बना लेते हैं इसको एक पोस्ट टाइप मेथड। एक क्लास बना लेते हैं इसी का। हम यहीं पे क्लास बना लेते हैं, एज ए टेस्ट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडल। अभी हम यहाँ पास करते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी हम इसके देखते हैं व्यू पे। व्यू पे क्या है? ईमेल है, पासवर्ड है, तो हम ईमेल कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया ईमेल और पासवर्ड। अब देखो इसको ऐसे, अभी तो देखो ये ऐसे एक्सेस होगा नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे माई, ये हो जाएगा माई फर्स्ट पेज डॉट कंट्रोलर डॉट होम डॉट स्टूडेंट क्लास। अब स्टूडेंट क्लास को नाम दे देंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो एरर आ रही थी, एरर हट गया। अब क्या होगा? अब ये नेम है, ईमेल और पासवर्ड, अब मैं जब इसको सबमिट करूँगा, ठीक है, जब सबमिट करूँगा तो मेरा डायरेक्ट यहाँ पे बिना कुछ किए हमारा डायरेक्ट यहाँ पे डेटा क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। तो बाइंड होने से पहले क्या करता है? पहले जब यहाँ डेटा आता है तो पहले वो क्या करता है, इसके प्रॉपर्टीज़ को, जो ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, इसके सारे प्रॉपर्टीज को रीड करता है। रीड करने के बाद क्या होता है? रीड करने के बाद यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में होल्ड कराने के बाद फिर अब यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट जो टास्क होता है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये होता है डेटा बाइंडिंग। अभी डेटा बाइंडिंग में और भी चीज़ें उसको बात करते हैं। अब ये डेटा कहाँ कहाँ से ले सकता है डेटा बाइंडिंग में?
देखो जैसे डेटा बाइंडिंग एक यहाँ हो गई, अब मैं इसी को स्टूडेंट को यहाँ पे रिटर्न कर दूँ, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ना करके इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ये डायरेक्ट रिटर्न हो गया। अब मॉडल डेटा बाइंड कहाँ डेटा बाइंडिंग कहाँ से होती है, वो होती है मॉडल डेटा के थ्रू होती है, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू होती है और हेडर के थ्रू होती है। तो ये सब के द्वारा यहाँ पे डेटा बाइंडिंग होती है, ठीक है, यहाँ से डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जो डेटा बाइंडिंग होता है, सबसे मेन पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, वो मेन पार्ट ये होता है। डेटा बाइंडिंग में सबसे मेन पार्ट ये होता है, जो हम यहाँ पे लिखे थे, माई फर्स्ट वेब ऐप कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, उसका स्टूडेंट। अब जैसे देखो, आप कोई मॉडल में बनाए होते हैं क्लास, तो मॉडल का यहाँ पे नाम आ जाता है, मॉडल का नाम आता है, कंट्रोलर का नाम नहीं, मॉडल आता है, हम डायरेक्ट क्लास का नेम आ जाता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते होते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ, मॉडल एंड डेटा बाइंडिंग। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।